देखिए फ्रेंड, आज हम देखेंगे इंडियन कोस्टल लाइन। फ्रेंड, कोस्टल लाइन है क्या या सागर तट क्या कहलाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, सागर तट ये है आपका सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। और ये फ्रेंड ये इंडिया का लैंड एरिया है। कौन सा एरिया है? ये लैंड एरिया। जब कोई लैंड एरिया किसी सागर से आकर मिलता है फ्रेंड, किसी सागर या महासागर से आकर मिलता है फ्रेंड, तो जो इसके किनारे का एरिया कहलाता है उसे हम सागर तट या कोस्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि कोस्टल लाइन से हमारे एग्जाम पे प्रश्न कैसे बनते हैं या हमारी इन प्रश्नों पर पकड़ कैसे बने, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। देखिए, जो भारतीय तटीय रेखा है या कोस्टल लाइन, इंडियन जो कोस्ट लाइन है फ्रेंड, इसके बारे में देखिए। जो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है, जो भारत की टोटल तटीय रेखा की जो लंबाई कितनी है फ्रेंड, तो 7,516 किलोमीटर। कितना है? 7,516 किलोमीटर। अब ये टोटल लाइन मैं बोल रहा हूँ इंडिया की, ठीक है, टोटल लाइन के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड। अगर टोटल लाइन में बताऊँ तो ये पूरा एरिया आपका ये होता ही है। और यहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरी भी शामिल हो जाती है, अंडमान निकोबार एंड आपकी यहाँ पर स्थित है लक्षद्वीप भी यहाँ पर शामिल हो जाती है फ्रेंड। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अगर मैं मेन लैंड, इंडियन की मेन लैंड की जो इंडिया की मेन लैंड, उसकी जो तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, एग्जाम में कई बार पूछा जाती है। बताइए मेन लैंड। अब मेन लैंड क्या होता है? मेन लैंड फ्रेंड ये जो आपको पूरा नक्शा दिख रहा है ना, ये पूरा दिख रहा है फ्रेंड, ये होता है पूरा मेन लैंड। इसमें यूनियन टेरिटरी को शामिल नहीं किया जाएगा। कौन नहीं? 2 यूनियन टेरिटरी को शामिल नहीं किया जाएगा। जो ये मेन लैंड है, तो मेन लैंड की, इंडियन की मेन लैंड की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो आप ध्यान रखेंगे 61 किलोमीटर है। ठीक है, मेनलैंड में दोस्तों 9 स्टेट प्लस 2 यूनियन टेरिटरी को हम काउंट करते हैं। कितने? 9 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी को शामिल करके टोटल कोस्टल लाइन की बात करूं तो टोटल जो कोस्टल लाइन है फ्रेंड, इसमें 9 स्टेट आती हैं, 4 यूनियन टेरिटरी आती हैं, तो टोटल कितने कोस्टल लाइन हो जाती हैं? 13 हो जाती हैं फ्रेंड। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, देख लीजिए, यहाँ पर ये जो एरिया कहलाता है फ्रेंड, ये आपका गुजरात का एरिया कहलाता है। ये आपका गुजरात का पूरा रीजन कहलाता है। इसके बाद यहाँ आएंगे दोस्तों, ये है महाराष्ट्र, और यहाँ पर आ जाएंगे आप तो कर्नाटका पड़ता है, और यहाँ पर क्या पड़ जाता है? गोवा, और ये पूरा केरला तट कहलाता है। ये फ्रेंड तमिलनाडु आपका कहलाता है, और यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश कहलाता है, और ये उड़ीसा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कौन सा स्टेट कहलाता है? तो पश्चिम बंगाल स्टेट ये कहलाता है। तो इस प्रकार से टोटल 9 स्टेटों के साथ हमारी कोस्टल लाइन लगी है, सागर तटीय लाइन लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया की जो टोटल कोस्टल लेंथ है, तो आप ध्यान रखेंगे 7,516 किलोमीटर है। ओके, अगर मेन लैंड की मैं आपको बात करूं तो मेन लैंड में आपसे बोला ना कि 2 यूनियन टेरिटरी को अगर छोड़ दें, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप को आप अगर छोड़ देते हैं, तो आपकी टोटल जो मेन लैंड की जो लंबाई कोस्टल लाइन की बचती है, कोस्ट जो लाइन उसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाती है? तो 6100 किलोमीटर हो जाती है। चलिए हम इनका विस्तार से आगे डिस्कशन करते हैं। प्रश्न बनता है कि बताइए वो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन बनाता है, जिसकी सबसे ज़्यादा तटीय रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो कौन सी तटीय रेखा की सबसे लंबाई ज़्यादा है? तो आप ध्यान रखेंगे गुजरात। गुजरात की तटीय रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। ओके, कितनी है? 1600 किलोमीटर। किस स्टेट की है? तो गुजरात। इसके बाद कौन सा स्टेट आता है? आंध्र प्रदेश, और फिर आता है तमिलनाडु, और सबसे जो मिनिमम, सबसे देखिए सबसे मिनिमम जो कोस्टल लाइन किसकी है? तो आप ध्यान रखेंगे सबसे मिनिमम जो कोस्ट लाइन है वो आपकी गोवा की है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा किस स्टेट की तटीय रेखा की लंबाई देखें तो आप ध्यान रखेंगे गुजरात की। कितना है? 16 किलोमीटर। एग्जाम पे यहीं से सब प्रश्न बनते हैं हमारे। चलिए आगे अगर मैं देखूँ, देखिएगा, अब मैं देखिए मैप के थ्रू आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए गुजरात यहाँ पर है, ठीक है, ये है गुजरात। ये पूरा एरिया जो कहलाता है फ्रेंड, ये गुजरात का एरिया कहलाता है। ओके, और इसकी जो कोस्टल लाइन है सबसे ज़्यादा समुद्र के साथ लगी हुई है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन बनाता है तो कौन बनाता है? सबसे ज़्यादा तटीय रेखा कौन बनाता है? तो आप ध्यान रखें गुजरात। उसके बाद आपका क्या आ जाता है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश कहाँ पर? यहाँ पर है। और अगर आपसे मिनिमम मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा सबसे कम कोस्ट लाइन किसकी है? सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किसकी है? सबसे तटरेखा सबसे किसकी मिनिमम? तो गोवा की है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिए, इंडिया के ऑल स्टेट इंक्लूड आइसलैंड। अगर मैं इंडिया के ऑल स्टेट को कैलकुलेट कर लूँ और जो हमारे द्वीप है उनको भी कैलकुलेट कर दूँ, तो अंडमान और निकोबार जो है, देखिए अंडमान एंड निकोबार है, उसकी सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन हो जाती है, उसकी सबसे ज़्यादा तटीय रेखा की लंबाई हो जाती है। किसकी? अंडमान निकोबार। इसके बाद गुजरात, और यूनियन टेरेटरी है कौन सा? लक्षद्वीप।
मिनिमम, सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप की मिनिमम हो जाती है। लेकिन फ्रेंड हम अंडमान एंड निकोबार को हम अंडमान एंड जो निकोबार है फ्रेंड, इसको हम शामिल नहीं करते, क्योंकि ये किसी स्टेट की डिफिनीसन के अकॉर्डिंग ये सिटेबल नहीं बैठता है, स्टेट की डिफिनीसन के अकॉर्डिंग नहीं आता, जिसके कारण से हम अंडमान निकोबार को हम शामिल नहीं करते हैं। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो तटीय रेखा की लंबाई किस राज्य की है, तो आप ध्यान रखेंगे गुजरात, और मिनिमम किसकी है, गोवा की है। फिर उसके बाद जो क्रम मैंने आपसे बताया कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा, तो ये क्रम आप ध्यान रखेंगे। अगर पीसीएस वगैरह में जाते हैं तो आपको क्रम भी पूछा जाता है। तो चलिए हम 1 बाई 1 करके जो इनके जो कोस्टल लाइन है, कहाँ पर कौन सी कोस्टल लाइन बोली जाती है और किस एरिया पे आती है, उसको हम 1 बाई 1 करके देख लेते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, काठियावाड़ तट किसे बोला जाता है, देखिए ये है काठियावाड़, फर्स्ट में दिया गया आपको काठियावाड़ तट। काठियावाड़ जो प्रदीपी कहाँ पर है, तो आप ध्यान रखेंगे काठियावाड़ जो प्रदीपी इन गुजरात पे है। कहाँ पर है, गुजरात। ओके, तो गुजरात कोस्ट है, कहाँ पर है, काठियावाड़ प्रदीपी गुजरात स्टेट में है। कहाँ पर है, गुजरात। यहाँ पर दोस्तों ये जो एरिया कहलाता है, इसको हम बोलते हैं काठियावाड़ प्रदीपी। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे काठियावाड़ कहाँ पर है, तो गुजरात में है। अब देखिए गुजरात कोस्ट पे, गुजरात जो कोस्ट है, ठीक है, गुजरात जो तट है फ्रेंड, ये गुजरात टू, इसका विस्तार कहाँ तक है, गुजरात टू दमन तक इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। दमन एंड दीव तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, गुजरात टू दमन एंड देखने को मिलता है। ओके, देखिए अगला जो हमारा तट कौन सा है, कोंकण तट। फ्रेंड कोंकण तट कहाँ पर है, डायरेक्ट एग्जाम पे पूछा जाता है, बताइए कोंकण तट कहाँ पर, तो आप ध्यान रखिए महाराष्ट्र में। ये जो आपका सेकंड नंबर है ना, ये है कोंकण तट का एरिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो एरिया है, ये किसका एरिया है, कोंकण तट, ठीक है, यहाँ पर है कोंकण तट, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कौन सा है, कोंकण तट। ओके, और ये कहाँ पर पड़ता है कोंकण तट, तो आप ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र पे। कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र पे फ्रेंड, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका विस्तार कहाँ तक है, देखिएगा, तो इसका विस्तार आपका है, इसका विस्तार दमन, यहाँ दमन है फ्रेंड। ओके, दमन से लेकर आपका रोहा तक, कहाँ पर, रोहा, ध्यान रखेंगे, दमन टू रोहा तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। किसका, कोंकण तट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये आपका पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटका में। कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटका। कौन, कन्नड़ तट। कन्नड़ का तट कहाँ है, कर्नाटक। अब कर्नाटक एरिया कहाँ फ्रेंड, तो कर्नाटक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये एरिया जो कहलाता है फ्रेंड, ये आपका कर्नाटक का एरिया कहलाता है। कहाँ, कर्नाटक। तो देख लीजिए, आपसे एग्जाम पे पूछा जाएगा, बताइए कन्नड़ तट का विस्तार कहाँ तक है, एक्सटेंशन इसका कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे रोहा टू मैंगलोर। कहाँ तक है, रोहा टू मैंगलोर, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला जो देख लेते हैं, अगला जो तट है मालाबार तट। ओके फ्रेंड, मालाबार तट का विस्तार कहाँ पर है, तो देखेंगे केरला में। कहाँ पर है, केरला। फ्रेंड ये जो एरिया कहलाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा आपका क्या कहलाता है, केरल का तट कहलाता है। ओके, तो मालाबार किसको बोला जाता है, मालाबार कहाँ पर है, तो आप ध्यान रखेंगे केरला पे। और एग्जाम पे कई बार भी प्रश्न पूछा जाता है कि मालाबार तट कहाँ पर है, तो आप ध्यान रखेंगे केरला पे मालाबार तट है। ओके, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला तट देख लेते हैं। अगला तट है फ्रेंड कोरोमंडल तट। देख लीजिए कोरोमंडल तट कहाँ पर है, तो कोरोमंडल तट आप देखिए, कोरोमंडल तट तमिलनाडु पड़ता है। जो ये एरिया फ्रेंड है, ये पूरा एरिया किसका है, तमिलनाडु का एरिया कहलाता है। ठीक है, तमिलनाडु। तो कोरोमंडल तट किस राज्य पे है, तो ध्यान रखेंगे आप तमिलनाडु। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला आता है आपका नॉर्थ सरकार। कौन, सरकार, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, नॉर्थ सरकार। ओके, नॉर्थ सरकार फ्रेंड कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का एरिया ये कहलाता है फ्रेंड, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये आंध्र प्रदेश का पूरा एरिया कहलाता है। और नॉर्थ सरकार कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ओके, आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ सरकार। देखिए इसके बाद का जो आपका तट है कौन सा है, उत्कल कोस्ट। उत्कल कोस्ट देख लीजिए, उत्कल जो कोस्ट है, उत्कल जो तट है फ्रेंड, उत्कल तट ये कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा पे। अब उड़ीसा का एरिया कहाँ कहलाता है, यहाँ पर फ्रेंड, ये उड़ीसा का जब आप मैप की स्टडी करेंगे फ्रेंड, तो आप देखेंगे कि उड़ीसा की लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। और इस जो तट को बोला जाता है, तो उड़ीसा के ही तट को क्या बोल जाते हैं, उत्कल तट। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि उड़ीसा के तट को हम क्या बोलते हैं, उत्कल तट। आगे आता है बंगाल तट। देखिए बंगाल तट, ये बंगाल, यहाँ पर ये बंगाल का विस्तार देखने को मिलता है, और इसी को हम बोलते हैं फ्रेंड बंगाल तट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड।